मिडिल स्कूल बजनाड़ी का जायजा मैं आपको दिखाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको मंगित के एक प्राइमरी स्कूल की खस्ताहाली आपको दिखाई थी, जहां पर लोग रोना रो रहे हैं। जनाब 100 बच्चे जो है जेर तालीम जो होने चाहे थे वो घरों के अंदर बैठ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है बड़े अफसोस की बात है, दूर दराज इलाकों में एक तो ठेकेदार, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, एक तो वो चोर बाजारी इतनी करते हैं कि जनाब जिसकी कोई हद नहीं होती है। फिर ये हालात होती है स्कूल की। ये आप देख लीजिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो क्या कोई बच्चा इधर आना पसंद करेगा? क्या कोई पेरेंट जो है अपने बच्चे को सुबह 10 बजे रिस्क में डालने के लिए यहाँ भेजेगा? क्योंकि हर पेरेंट जो है पढ़ाई के साथ साथ जो है अपने बच्चे के साथ प्यार करता है। वो ये मान के चलता है कि जनाब मेरा बच्चा जो है कल को अच्छी तालीम हासिल करना चाहे। ये आप देख लीजिए कि तबेले की हालत इससे बहुत बेहतर होती है। और ये चीज जो है कम से कम जो स्कूल मैनेजमेंट है, सीओ रामबन जो है, जो इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं डिस्ट्रिक्ट की कुर्सी पर, उसको कम से कम ZDOs को डायरेक्शन देनी चाहिए कि भाई अगर यहाँ पर इतने फंड्स आते हैं, इतने पैसे आते हैं, ये हालात आप देख लीजिए। मैं मजीद आपको जायजा दिखा रहा, चूंकि यहाँ से जो है फिलहाल जो है अजान का भी समय हो गया, शाम का समय है। मैं प्रोग्राम बाद में आपको दिखाऊंगा। ये जायजा मैं बजनाड़ी मिडिल स्कूल का दिखा रहा हूँ। दरअसल यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो इन रूरल एरियाज में ये है, जिस ठेकेदार को भी टेंडर मिलता है वो पूरी तरह से चोर बाजारी को अमल में लाता है। और नतीजा ये होता है कि 10 साल तक भी जो है कोई भी बिल्डिंग जो है वो नहीं टिकती है। अगर ये जायजा आप देख रहे हैं तो कहीं न कहीं पे ये अगर इसमें मटेरियल अच्छे से लगाया गया होता, अगर इसका छत अच्छे से लगाया गया होता, तो आप ये मान लीजिए कि अगर ये साल 2012 में ये इमारत जो है वो तामीर की गई है, अगर साल 2012-13 के आसपास स्कूल बिल्डिंगों की हालत ऐसी रहेगी तो फिर बनिहाल के सब बिल्डिंगों की जो है इस तरह की हालत होनी चाहिए। हमारे पास बनिहाल सब जिला रामबन जिला के अंदर बड़े बड़े डिग्री कॉलेज जो पुराने जमाने में बने हैं, लेकिन वो आज तक इसलिए टिके हैं 40-50 साल से, क्योंकि उसमें वहां पर जो है मॉनिटरिंग भी अच्छी होती है और उसकी देखभाल होती है। और ये आप देख लीजिए, ये बहुत अफसोस की बात है, इट्स अ शेमफुल एक्ट के यहाँ पर जो है इस तरह से जो है जो यहाँ पर बजनाड़ी के जो जेर तालीम बच्चे जो है उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ये है। और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का रहेगा तो किस तरह से यहाँ के बच्चे जो है स्टेट लेवल बच्चों के साथ जो है वो कंपटीशन कर सकते हैं। पहले ही गरीबी की सत्ता से नीचे जिंदगी गुजारने वाले यहाँ जो मेहनत का तबका है उन्हें भी एक बड़ी उम्मीद होती है। लेकिन यहाँ पे जो भी जिसको भी टेंडर मिलता है जनाब किसी भी काम में, वो एक तो मिन्नत ही रखता है कि जनाब मैं आ गया, दूसरा ये कि वो खुरुद बुरुद करके जो है ये हालात फिर रहती है बिल्डिंगों की। आप देख लीजिए कि यहाँ पर ये छत, ये खिड़कियां, क्या कोई घर ऐसा है कि जिसने 2012 में 14 के आसपास मकान बनाया होगा उसकी खिड़कियों की हालत ये होगी? ये शर्मनाक मामला है। और यहाँ से भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, ये जो यहाँ के लोग हैं, ये फिर मकामी लोगों ने कहा कि जनाब हमने यहाँ पर फिर हल्लाशरी में यहाँ पर इसको जो है ढकने की कोशिश की ताकि यहाँ पर बच्चे जो है तालीम हासिल कर सकते हैं। ये बता रहे ये जो छत वगैरह ऊपर ये जनाब हमने एक लकड़ी घर से लाया और इसको दोबारा रिपेयर किया हवा के कारण ये गिर गया। जनाब ये हालत है तो कहाँ बच्चे बैठेंगे? तो ये परेशान है सर, परेशान। ये काफी ज्यादा लोग यहाँ के परेशान है। और ये हालत हम आपको ये दिखा रहे हैं स्कूलों की। दिस इज मिडिल स्कूल, ये मिडिल स्कूल की हालत है। लेकिन दर्द तो उसको ही ज्यादा होती है जिसके बच्चे यहाँ पे जेर तालीम होंगे। और मैं आपको एक चीज जनाब दिखाने की कोशिश करूंगा, या बाथरूम देख लीजिए। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ जनाब, जो मैंने मंगित में मैंने आपको एक प्रोग्राम दिखाया कि जैसा स्कूल का निजाम होगा वैसे बच्चे जो है वो फिर माहौल अडाप्ट करते हैं। ये जनाब सेफ्टी टैंक है, आप देख लीजिए। शर्मनाक मामला, एक सरिया मैं देख रहा हूँ, ये 10 mm की सरिया, क्या टिकेगा इसे? पत्थर वगैरह हमसे ले गया, पैसा खा गया। यहाँ पर जो है मैं आपके साथ बात करूंगा, ये बाथरूम है जनाब, आप देख लीजिए, ये गिर गया है पूरा। ये जो आप देख लीजिए, ये कैमरामैन से कहूंगा वहां से दिखाए, वहां से आप दिखाएं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से, तो ये सूरत हाल है जनाब बजनाड़ी मिडिल स्कूल की। और इससे यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देख लीजिए, ये सेफ्टी टैंक है जनाब, 2 सरिया लगे टोटल। 2 सरिया इसमें लगा है, एक यहाँ से, ये आप देख लीजिए,
और अगर कोई बच्चा छोटा इसमें चला जाएगा तो वो भी फिर मुश्किल है। ये स्कूल का निज़ाम जनाब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मुस्ताक साहब आपको बताइए क्या बताना चाहेंगे? स्कूल तो बिल्कुल वीरान है, ये पूरा हैरान है। ये डिजिटल इंडिया है, क्या बताएंगे आपको। जो ठेकेदार रामसो का है जिसने ये बनाया, जी। हमारे पास पत्थर बाजरी ले गए और पैसा खा गया सब। कितने का था ये बाथरूम? ये छोटा 1,35,000 का, और उधर जो रूम बनाया ये 5.5 लाख रुपए का कमेटी हॉल था। ये वाला ये वो अच्छा जी। जिसमें पानी आ रहा है। 1.5 लाख रुपए उन बंदों का खा गया। 31,700 मेरा खा चलिए गया। मैं 1,35,000 का जनाब आपको बाथरूम बहुत दिखाऊंगा। परेशान। 1,35,000 देख लीजिए जनाब। ये 10,000 के आसपास भी जो है कोई यहाँ का ऑर्डिनरी बंदा बना सकता है। ये आप देख लीजिए, ये जो 2 सरिया है, एक यहाँ से लगा है 10 mm का, एक वहां से, और ऊपर से अगर इसमें सीमेंट डाला होता पूरी तरह से तो वो शायद यहाँ पे होता। तो और प्लाईवुड का पीस जरा आप इधर आइए, ये तो दिख रहा है। ये जरा मुझे निकाल के दीजिए। ये जनाब मुश्ताक साहब ये थोड़ा निकालिए, ये थोड़ा सा निकालिए। देखिए यहाँ के लोग जो है इसी तरह से नहीं चला रहे। ये आप देख लीजिए कि ये भाई जो है यहाँ से निकाल रहा है कि ऊपर लेंटर में क्या डाला है, और इसीलिए जो है हम कभी कभार बोलते हैं ये देख लीजिए ये डाला है ऊपर लेंटर के बजाय, तो क्या ये टिकेगा? और मैं तो ये कहता हूँ कि जनाब इसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। 1,35,000 जनाब ये निकाला है। ये जो है ये देख लीजिए प्लाई का पीस ये निकल नहीं रहा है इसमें। ये आप देख लीजिए, कैमरामैन से कहूंगा यहाँ पे ये दिखाए। ये देख लीजिए, ये 2 सरिया, एक उधर से एक इसके ऊपर प्लाई का पीस, और ये बाथरूम आप देख लीजिए बच्चों के। क्या उस ठेकेदार को घर में भी इसी तरह का बाथरूम है जो 1,35,000 में बना होगा? तो ये आप देख सकते हैं कि चंद पत्थर लगे हैं, ऊपर कहीं पे लेंटर नहीं है, कुछ नहीं। और यहाँ जो सेफ्टी ये टैंक बनाया है इसमें ये प्लाईवुड जनाब मैं दिखा रहा हूँ। मजीद जायजा मैं आप तक लाने की कोशिश करूंगा। आप हमारे साथ बैक साइड से जो है स्कूल का आपको ये मिडिल स्कूल का निज़ाम दिखा रहा हूँ जनाब। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सीरियस है जो है हमारा महकमा तालीम जो है। और ये आप देख सकते हैं कि ये सूरत हाल है, कोई देखभाल जो है यहाँ पर करने वाला नहीं है। और मैं लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। आप हमारे साथ भाई क्या बताना चाहेंगे? यहाँ पर तो दिल बड़ा खराब हो गया ये देख कर के जनाब। यहाँ बच्चे मुझे बताओ कितने आ रहे हैं स्कूल में? बच्चे तो यहाँ कम से कम 120 की तादाद में है। और ये बिल्डिंग जो है 2012 में यहाँ पे खस्ता हाल है, तब से ये ऐसे ही है। हमने डिपार्टमेंट के साथ बात की, हमने आगे जितने भी है एडमिनिस्ट्रेशन उनसे बात की, लेकिन यहाँ इसकी तरफ कोई गौर फिक्र नहीं हुआ। ये आज के इस जदीद दौर में भी हमारे बच्चों को है इस जमीन पे पढ़ना पड़ता है। 30-40 साल पहले भी हम इसी जमीन पे पढ़ते थे, और आज इस डिजिटल इंडिया के दौर में भी हम इसी जमीन, हमारे बच्चे इसी जमीन पे पढ़ते हैं। वो जो नीचे में बिल्डिंग है तो उसमें आप बताइए वो कब बनी है? वो जो नीचे बिल्डिंग है वो शायद 2014 में बनी है। उसकी हालत जो है इससे बदतर है। उसको ऊपर से जो पानी है वो सारा नीचे आ जाता है, छत से सारा नीचे पानी आ जाता है। वो ठेकेदार जो था उसको बताया, उसने बोला मैं गारंटी दूंगा। छत लगा के वो भाग गया, लोगों का पैसा खा के दोबारा वो आया ही नहीं यहाँ। तो ये आप देख रहे हैं, आपके सामने ये हालात है। हालात जनाब बजनाड़ी के मिडिल स्कूल की इंतहाई अबतर है, और कहीं न कहीं पे इस पे जो है अफसोस के सिवा कुछ नहीं बताया जा सकता है। और हमें उम्मीद है कि जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर रामबद है वो यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो भी अपनी गहरी नींद से जाग के ये देखे कि जनाब बजनाड़ी का एरिया कहाँ पे है। वो ये देखे कि दनगू में एक टीचर है, उस स्कूल की हालत इंतहाई अबतर है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर रामबद जो है इन दूर दराज इलाकों का जायजा यहाँ पे देखे, जो उनकी ड्यूटी भी है वो ये देखे कि जनाब मंगित में प्राइमरी स्कूल का ढांचा इससे भी जो है गया गुजरा है। वजूहात क्या है? अगर आज सीजन है, अब सेशन शुरू हो गए हैं, तो कहीं न कहीं पे अगर शहर के साथ साथ में जेर तालीम जो बच्चे हैं वो स्मार्ट क्लासेस में बैठते हैं, तो यहाँ पर जो सरकार भी दावा करती है कि जनाब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर रहे हैं, तो उन्हें इस चीज की तरफ भी जो है नजर करनी चाहिए और उनको भी गहरी नींद से जागना चाहिए। तो ये दूसरा एक आप देख लीजिए कि लोगों ने कहा कि जनाब हमने इसको ऊपर से जो है फिर खुद ही रिपेयर कर दिया है। इसका जो है लेंटर दोबारा से डाला है। ये कितने लाख का बना है? 4,40,000 जी, 4,40,000। ये कब बना है? ये पिछले साल। इसमें पानी इधर से लेंटर से आया, फिर हमने इसमें हलसरी से ऊपर 2 इंची लेंटर डाल दिया। फिर भी इसको शीशा बाकी है,
और सारा तो पानी अंदर इसीलिए आ गया। जनाब कम से कम एक जो मॉरल ड्यूटी है हमारी ड्यूटी में तो सब अपने जो है फर्ज निभाने की कोशिश करते हैं। सरकार तो बिल्कुल सैलरी सबको देती है और कोई अगर यहाँ पे काम करने के लिए आ जाए तो वो लोगों को मिन्नत नहीं रखता है। उसके लिए बाकायदा जो है टेंडरिंग होती है, पैसा सरकार देती है और उसके बाद जिस तरह से मैंने नमूना आपको दिखाया, ठेकेदार को जो है कम से कम जो है अपने गिरेबा में एक बार जो है वो देखना चाहिए कि 1,35,000 में उसने 10,000 के मानन जो है ये ढांचा जो आप देख रहे हैं ये बनाया है। ये इंतहाई शर्म की बात है। और ये जो आप स्कूल का निजाम देख रहे हैं ये भी एक शर्मनाक मामला है कि आजकल के दौर में जहां पर हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और यहाँ जो मैंने 2-3 स्कूलों की हालत देखी बिल्कुल इसी तरह की देखी, जो मिडिल स्कूल खासकर जहाँ पर कई सौ बच्चे जेर तालीम में, जनाब ये सूरत हाल है। और हमें उम्मीद है कि महकमा तालीम के अफसरान जो है वो जाग जाएंगे और हमें ये भी उम्मीद है कि मौजूदा मेंबर असम्बली बानियाल जो है इन पर संजीदा नोटिस लेके जो है यहाँ की गरीब आवाम के साथ जो है उनकी तालीमी मायार को बेहतर बनाने के लिए खातिर खा इकदाम करेंगे। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज।